हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है उसमें हम देखेंगे जो यूएस फेडरल पेंशन फंड है वो भारत में इन्वेस्ट करने वाला है लगभग 3.6 बिलियन डॉलर। जी हाँ, अमेरिका से भारत के लिए निवेश में आने वाले हैं 3.6 बिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। तो देखते हैं पूरा क्या मैटर है इस मामले में। तो देखिए, दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल है वो छपे हुए हैं इसके बारे में। इंडिया टू सी 3.6 बिलियन डॉलर इनफ्लो फ्रॉम यूएस फेडरल पेंशन फंड इंडेक्स स्विचेस। मीन्स जो इंडिया के स्टॉक मार्केट है, जो इंडेक्स है, वहाँ पर अमेरिकन यूएस फेडरल पेंशन फंड से लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का निवेश आने की संभावना है। कब? नेक्स्ट 2024 में। यूएस फेडरल रिटायरमेंट फंड UFRTF मीन्स ये जो रिटायरमेंट फंड्स हैं अमेरिका के, जिसकी टोटल वैल्यूशन लगभग 600 बिलियन डॉलर है, उसमें से लगभग 3.6 बिलियन डॉलर जो है इंडिया में निवेश करने के लिए आने वाले हैं। उसके लिए यूएस फेडरल तैयार हो गया है। तो देखिए, ये है अपना प्यारा भारत और ये है यूएसए। तो अभी क्या चल रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में? इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े खटास में चल रहे हैं। और खटास में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने चाइना में किया था उस पर उनको इतना रिटर्न्स नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसे देखते हुए अमेरिका ने वहाँ से, चीन से और हांगकांग से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है और उसको निवेश के लिए नए जगह खोजना शुरू कर दिया है। तो उसी के लिए सबसे पहली पसंद बनी हुई है भारत, क्योंकि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है और रेट ऑफ रिटर्न्स उसकी बहुत हाई है। तो इसीलिए उन्होंने अपना 3.6 बिलियन डॉलर नेक्स्ट 2024 में भारत में निवेश करने का प्लान किया है। स्टॉक मार्केट में वो निवेश करेगा। तो देखिए क्या है ये, यूएस पेंशन फंड एक्सक्लूड हांगकांग एंड चाइना अमिड जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहिए या कुछ और परिस्थितियाँ कहिए, लेकिन हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, इन सभी देशों से अपना जो फंड है, अपना जो 65 बिलियन डॉलर का फंड है, वो वहाँ से खींचना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे करके और भी जहाँ पर भी इसके जो इन्वेस्टमेंट हैं, जहाँ पर इसको लॉस हो रहा है और अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, वहाँ से ये अपने अमाउंट को निकालेगा और जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहाँ से रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, जो बेस्ट चॉइस है इंडिया, वहाँ पर ये जो है उसको इन्वेस्ट करेगा। तो देखिए 2009 में ये इसकी झलक आ गई थी, सिरोली न्यूज़ में भी आ रहा था। ये 2009 की खबर है। ग्लोबल पेंशन फंड्स रश टू इंडिया फॉर बेटर रिटर्न्स। मीन्स 2009 में ही ग्लोबली सबको पता चल गया था कि इंडिया में जो रिटर्न्स जो है, इन्वेस्ट रिटर्न्स अच्छे मिलने वाले हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिसमें इतनी जल्दी जो निवेश जो है नहीं आ सका, लेकिन अब 2023 में लोगों को या कंट्रीज़ को, गवर्नमेंट्स को पूरा दिखाई दे गया है इंडिया के रिटर्न्स रेट को देखते हुए, इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखते हुए, कि इंडिया एक बेहतर विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तभी अभी अमेरिका आया है, उसके देखते ही जो और वेस्टर्न कंट्री हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जब इंडिया में इस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, इंडियन कंपनी बहुत स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर ही पड़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से जो है डेवलप होगी। तो अब देखते हैं ये जो पैसा आ रहा है 3.6 बिलियन डॉलर का, वो कैसे आ रहा है। देखिए, ये जो पैसा है वो है पेंशन फंड का। तो पेंशन फंड क्या होता है, कोई भी आदमी जब काम करता है तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वह सेविंग के रूप में रखता है और उसी सेविंग के रूप में वह अपना पैसा पेंशन फंड्स में डालता है। तो पेंशन फंड्स क्या होते हैं? पेंशन फंड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जिसमें जो सेविंग होता है किसी पर्सन की, तो उसमें वह उस स्कीम में अपनी सेविंग को डालता है और गारंटी लेता है गवर्नमेंट से कि मुझे इतने साल बाद रिटर्न्स के रूप में या मुझे पेंशन के रूप में
ये जो है पैसा मेरे वृद्धावस्था के लिए चाहिए, और गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है। और केवल पैसे को ही तुरंत ज्यों का त्यों नहीं मिलता है, उसका निवेश पर रिटर्न्स भी उसमें शामिल रहता है। तो ये होते हैं पेंशन फंड, जो कि एक इंसान को उसकी वृद्धावस्था में उसके गुजारे के लिए पेंशन के रूप में, रिटर्न्स के रूप में मिलते हैं। अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो जो फंड है वो भी द फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड FRTIB द्वारा बनाया हुआ एक फंड बोल सकते हैं अमाउंट है, जिसकी टोटल वर्थ है $600 बिलियन। तो उस $600 बिलियन में पहले वो इन्वेस्ट करते थे कहाँ पर? चाइना में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में, और जो भी कंट्री हैं डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर। लेकिन अब पहली बार उन्होंने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है पेंशन फंड पर, स्टॉक मार्केट जो है बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है। तो उन्होंने $3.6 बिलियन, लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने का प्लान किया है इंडिया के मार्केट में। और देख सकते हैं UN पेंशन फंड इंडेक्स स्विच इंडिया इक्विटी मार्केट सेट फॉर 36 बिलियन बोनंजा। तो सब लोग अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। और आप लोगों को पता है वेस्टर्न कंट्री भले ही कितने भी छोटे देश हैं एरिया के बाद, लेकिन वो डेवलप कंट्री हैं, उनका जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब वहाँ से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इंडिया की इकोनॉमी को बूम करने में होगा। तो और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्री, USA है, ये जो लोग हैं पेंशन फंड या कह सकते हैं ओल्ड एज वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनकी जो पेंशन फंड हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं। तो इसी को देखते हुए वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। और जो लोग इस फंड में, जो FRTIB फंड है उसमें पैसा लगा रहे हैं, उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। FRTIB क्या है? FRTIB है कि वहाँ पर अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे उसमें आर्मी पर्सन हो, चाहे उसमें सिविलियन सर्वेंट हो, वो सभी लोग अपना अंशदान करते हैं और उस अमाउंट को एक बोर्ड है FRTIB, उस बोर्ड के माध्यम से उसको जो है रूल्ड किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और वही बोर्ड उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंपनियों में, जिससे उनको अच्छा रिटर्न्स मिल सके। तो ये जो सामाजिक सहकारिता काम है, सामाजिक सोशल वेलफेयर का काम है, इन वेस्टर्न कंट्री में बहुत हाई लेवल पर होता है। अब बात करते हैं आखिर इतना मेजर जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जो कनाडा है उसकी क्या सिचुएशन है? तो देखिए, सब लोग परिचित हैं, कनाडा और भारत में बहुत सारी टेंशन हुई थी और उसके रिश्ते बिल्कुल डाउन लेवल पर चले गए थे। लेकिन फिर भी कनाडा पेंशन फंड स्टे कमिटेड टू इंडिया इन्वेस्टमेंट अमीड डिप्लोमेटिक टेंशन। मीन्स डिप्लोमेटिक टेंशन कितनी भी हो गई थी, लेकिन कनाडा ने फिर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाला है, क्योंकि कनाडा जानता है कि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां से उसको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, टेंशन आज हो रही है, लेकिन कल उसके रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर खींचा तो वह उसे कहाँ इन्वेस्ट करेगा? चाइना में, जापान में या किसी अफ्रीकन कंट्री में, लेकिन उसको अच्छे रिटर्न्स और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। और सपोज़ करो किसी छोटे अफ्रीकन कंट्री में उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या गारंटी है वहाँ की स्टेबिलिटी, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो स्टेबल है? कोई जरा सा रिसेशन हुआ, जरा सी कोई टेंशन हुई तो बिल्कुल फाल डाउन हो जाएगा, और जो उनको रिटर्न्स मिलना था उसकी बजाय उनको लॉस हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट स्टूड एट 21 बिलियन अबाउट 70 लिस्ट स्टॉक इन 22। मीन्स लगभग 2022 में कनाडा ने $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था 70 भारतीय लिस्टेड कंपनियों में। तो आप देख सकते हैं ये अमेरिका की जस्ट एक शुरुआत है, $3.6 बिलियन। आगे और भी बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होगा इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि जो पेंशन बोर्ड है अमेरिका का रिटायरमेंट के लोगों का, वो लगभग अमाउंट है $600 बिलियन, और डेफिनेटली वो इसमें और इन्वेस्ट करेंगे। तो आखिर क्यों आ रहे हैं इतने देश भारत की ओर? तो इसका एक लिस्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जो इंडिया है
इसकी जो रिटर्न्स रेट है पिछले 10 सालों में देखें तो लगभग 10.9% के हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है, जो कि जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनको कंपेयर करी जाए तो वह सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में 18.8% रिटर्न्स दिए हैं इंडिया ने। कह सकते हैं इसी को देखते हुए सभी कंट्री भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन फ्यूचर इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, और सभी कंट्रीज, सभी पीपल चाहते हैं कि उन्हें उनके जो निवेश कर रहे हैं उसके अच्छे रिटर्न्स हों। ये है लिस्ट जहाँ पर जो अमेरिका है अपना अमाउंट निकाल रहा है और कहाँ अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये लिस्ट है जहाँ पर अमेरिका अपना अमाउंट दोबारा से इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए कनाडा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, फिर करने जा रहा है इंडिया में, फिर ताइवान में, फिर कोरिया में, फिर ब्राज़ील में, जिसमें अमेरिका अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। और जहाँ से वो अपना खींच रहा है वो है सबसे ज़्यादा उसने अमाउंट अपना निकाला है जापान से, फिर यूके से, फिर फ्रांस से, फिर स्विट्ज़रलैंड से, फिर जर्मनी से। इन देशों में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है इतनी मात्रा में। तो इंडिया देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एक इंडिया के लिए, और आगे देखते हैं इसमें क्या और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में, और कौन कौन से देश आगे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।